हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लासी के युद्ध होने के बाद आगे की क्या स्थिति थी। हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद कैसे अंग्रेजों ने अपना सत्ता स्थापित किया और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, और प्लासी का युद्ध हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। तो चलिए प्लासी के युद्ध के बाद जानते हैं कि कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुए और भारत में कैसे इसने अपना प्रभाव छोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये टॉपिक है क्लास 8th का, तो इसको ध्यान से समझिए और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, प्लासी का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। अब कैसे हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जब मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के हिसाब से काम नहीं किया, तो आखिरकार अंग्रेज ने खुद ही नवाब बनने का फैसला लिया। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब जानते हैं जब नवाब अंग्रेज ही बन बैठे तब क्या हुआ। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका मतलब एक ही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। लेकिन अब क्या हुआ? अब कंपनी के जो अफसर थे वो नवाब तो बन गए, तो अब क्या हुआ? जो उनके साथ के बाकी अफसर भी थे वो क्या चाहते थे कि हम भी नवाबों की तरह रहें, हम भी शान शौकत से रहें और हम भी उनके तरह जीवन शैली अपनाएं, और ऐसे वो ख्वाब देखने लगे। फिर क्या हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की असली नवाब को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत के बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, यहाँ उसकी दौलत 401 और 102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देने पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। तो रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ अंत होता है। कैसे होता है? अब रॉबर्ट क्लाइव नवाब बन गया था। मुगल नवाबों के बाद जब उनसे काम नहीं होता था रॉबर्ट क्लाइव का, तो वो खुद ही नवाब बना। तो क्या हुआ? जब वह 1743 में इंग्लैंड से मद्रास तो आया था, तब वो 18 साल का था। ठीक है, और वो 2 बार नवाब बना। ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों को अच्छे से समझना है और पढ़ना है कि 1743 में वह इंग्लैंड से मद्रास आया और वह 2 बार गवर्नर बना, और जब आया तब उसकी उम्र 18 साल थी और उसकी दौलत 401 और 102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि वह अपने दूसरे वाले जो कार्यकाल था, जब वो दूसरी बार गवर्नर बना, तो वो किस लिए चुना गया था? कि वह जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खत्म करे। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के घेरे में ले लिया। ठीक है, और सरकार को उसकी अकूत मतलब उसकी इतनी सारी संपत्ति देखकर उसे शक होने लगा था कि भ्रष्टाचार रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। उसे भ्रष्टाचार के आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 आते आते रॉबर्ट क्लाइव ने खुद आत्महत्या कर ली। ठीक है, आगे बढ़े। ये रॉबर्ट क्लाइव का अंत हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था। चलिए ये तो पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। कंपनी के सभी अफसर रॉबर्ट क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन जाकर आराम से जिंदगी जिएं। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया
और उन्हें वहाँ लोग नवाब कहते थे। वह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था, नवाब, ठीक है। और हिंदी में क्या होता था, नवाब। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत से रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब क्लाइव खुद को कैसे देखते थे। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया, ठीक है। अब क्लाइव खुद के बारे में क्या कहता था, कौन, रॉबर्ट क्लाइव, जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, कंपनी का नेतृत्व किया था। तो उसने क्या कहा कि प्लासी की लड़ाई के समय उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब ये है रॉबर्ट क्लाइव। आप इनको देख सकते हैं इस डायग्राम में कैसे दिख रहे हैं ये। और पढ़ते हैं उसके बगल वाले पैराग्राफ को। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक मुस्कुराहट के लिए दूसरे के गिरबान खींच रहे थे। मैंने ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। यानी रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि जब प्लासी का युद्ध जीत कर वो बंगाल में थे तो वो ऐसी स्थिति में आ खड़े हुए थे कि जहाँ पर उनके पास दौलत ही दौलत थी। वो एक ताकतवर राजा के इशारों, मतलब जो एक ताकतवर राजा थे वो उनके इशारों पे चल रहे थे। और एक तरफ वो जहाँ भी देखते थे उनको दौलत ही दिखती थी। तो ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि मैं इस अपने संयम मतलब नियंत्रण को देख के खुद भी हैरान हूँ कि मैं इतना कंट्रोल खुद पे कैसे कर सकता हूँ। तो आपको ये समझ में आया रॉबर्ट क्लाइव के बारे में और बंगाल में स्थापित के बारे में, और कंपनी में ने कैसे अपने अंग्रेजों के कंपनी ने खुद को कंपनी के अफसरों ने खुद को नवाब बनाया। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।